हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। आज का टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी को बेटा किसने फॉर्मुलेट किया था? तो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडेन एंड स्वान, और इसको मॉडिफाई किया था या फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ विर्च्यू ने। ठीक है, ये थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नई सेल की उत्पत्ति पुराने सेल द्वारा होती है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे छोटी यूनिट कोई नहीं हो सकती। सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, इनका होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसमें मेम्ब्रेन द्वारा घिरे हुए सेल ऑर्गेनेलीज जो है नहीं पाए जाते, इनमें मेम्ब्रेन द्वारा घिरे हुए सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। इनमें होगा डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इनमें होगा डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बीजीए, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, अमीबा, यूग्लिना और अदर हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट और एनिमल, वो यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो ग्राम स्टेन को अचीव कर लेते हैं, ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया बैसिलस। और ग्राम निगेटिव वो होता है बेटा जो ग्राम स्टेन को अचीव नहीं कर पाता या उसे नहीं ले पाता। इसमें आ जाएगा ई कोली, एस्क्रीचिया कोली। प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें मॉडिफिकेशन देखते हैं सेल इन्वेलप में। सबसे पहले होगा बेटा स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हो सकती है, और कब बोलेंगे? जब लूज हो। फिर इसी को अब कैप्सूल लेयर भी बोल सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कब बोलेंगे? जब थिक और टफ हो। ठीक है, उसके बाद देखिए मीजोसोम एक वर्ड दिया हुआ है। मीजोसोम क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रेंक्शन को बोलते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल टिब्यूल और लैमेली, और ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, मतलब एरियोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। मीजोसोम का काम होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल में, फिर रेस्पिरेशन में मदद करना, बताया था अभी, सिक्रीशन में मदद करना, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, और एंजाइम कंटेंट को स्टोर कर लेना। फिर फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला इसमें बेटा 9+0 टाइप होगा। 9+0 टाइप का होगा और फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ये एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल होता है। इट इज कम्पोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर, फिलामेंट, हुक, और सबसे नीचे होता है बेसल बॉडी, और इसका काम होता है मोटालिटी में मदद करना। पीली और फिमरी क्या होते हैं? ये भी इनके सरफेस से उभरे हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इनका काम होता है अटैच विद द रॉक इन स्ट्रीम एंड टू द होस्ट टिश्यू। ठीक है, ये फिमरी का मेनली काम होता है। पिली का काम होता है कॉन्जुगेशन में मदद करना, यानी एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट इज नॉट इन्वॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने बताया था ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? जो जीनोमिक डीएनए होता है वो सिंगल क्रोमोसोम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि सर्कुलर डीएनए का बना होता है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया में छोटा सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा पाया जाता है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ही बना होता है। इसे बोलते हैं प्लाज्मिड, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड बोलेंगे। और प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर जो जीन होता है उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाएगा, और इसमें वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन और साइटोस्केलेटन पाया जाएगा। ये बहुत बड़ी पहचान है। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा डिस्क्राइब किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये क्वासी फ्लूइड की तरह काम करता है, लिपिड एक क्वासी फ्लूइड की तरह काम करता है, और जिसकी वजह से लैटरल मूवमेंट होने लगता है। लैटरल मूवमेंट किस में होगा? आंसर आएगा लिपिड। किस का होगा? तो आंसर आएगा प्रोटीन का, विद इन अ ओवरऑल बाइलेयर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर के रूप में होती है। ये देखिए इसका हेड और ये इसका टेल, ये पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। दो टाइप की प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। एक होती है जो सरफेस पर होती है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल, और एक जो धसी होती है उसको बोलते हैं इंटीग्रल। तो पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन होती है। थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी होगा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन भी होती है। एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन हैज़ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, और सेल के बदलने पर इनका जो प्रोटीन और लिपिड की क्वांटिटी है ये भी, इनका परसेंटेज भी बदलता रहता है। फंक्शन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिस या सेलेक्टिवली परमेबल भी बोल सकते हैं। इसका काम होता है मॉलिक्यूल्स को आर पार ले जाना है, क्रॉस ले जाना है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसके लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, इसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसके लिए एनर्जी खर्च होगी, जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपी इज पंप। ठीक है, ये सब देखिए उसका स्ट्रक्चर है, ये सब दिया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिर सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, और ये शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है और सुरक्षा करती है, मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन से बचाती है, एक सेल से दूसरी सेल को इंटरेक्ट कराती है, और ये
अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को जाने से रोकती है, इसीलिए लिखा है प्रोवाइड बैरियर। सेल वॉल ऑफ एल्गी जो होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। मिडिल लेमिला क्या होती है बेटा? जब दो सेल आपस में जुड़ती हैं तो इनकी सेल वॉल के बीच में एक सीमेंट भरा होता है, इसी को बोलते हैं मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, इट होल्ड्स द नेबरिंग सेल, दो नेबरिंग सेल को जोड़ लेता है, अगल बगल वाली सेल को। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बेटा? यहाँ पर एक आर पार एक ब्रिज बना होता है हॉलो, जो साइटोप्लाज्म को जोड़ देता है, दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ देता है, इसी को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बना होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक जो होता है ये सेल को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसको देखो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लुमिनल, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल। तो एक होता है लुमिनल जो अंदर की तरफ है, एक एक्स्ट्रा लुमिनल जो साइटोप्लाज्म के टच में है। और आर और एस दो प्रकार का होता है। आर जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा, एस जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके ऊपर नहीं पाया जाएगा वो लिपिड की सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? इसको फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898, और ये सिस्टर्नी नाम के स्टैक का बना होता है, यानी ऐसे ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इन पैरेलल स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इनमें दो फेस होते हैं, कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स को सिस या फॉर्मिंग बोलते हैं और कॉनकेव को ट्रांस या मैच्योरिंग बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका? काम होता है जो भी मटेरियल बना के भेजता है ये उसको ले लेता है और यहाँ से पैक करके निकाल देता है। तो लिखा परफॉर्म पैकिंग ऑफ द मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, या तो सेल में कहीं पे डिलीवर कर देगा, या तो सेल के बाहर ले जाएगा, या तो सेल के बाहर सिक्रीट कर देगा मटेरियल को। इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होती है गोल्गी एपरेटस में ही बनती है। लाइसोसोम क्या होता है? इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और ये इसमें जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, स्पेशली 5 पीएच पर काम करते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम भरे होते हैं? लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब इसका काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना, सेल के अंदर डाइजेशन ये करता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर भी करता है, एक्स्ट्रासेलुलर भी, लेकिन अगर सिंगल चॉइस है तो इंट्रासेलुलर करता है। और ये कब बनता है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और ये वेसिकल का बना होता है। कब बनता है? जब पैकिंग करता है। पैकिंग कौन करता था? गोल्गी एपरेटस, उसी दौरान ये बन जाता है। फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रासेलुलर नहीं कर पाता, वो भी करता है। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल केवल और केवल प्लांट्स में पाया जाता है। सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, एनिमल में नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा, जो कि प्लांट के लिए वेस्ट होता है, इसलिए इसको डस्टबिन भी कहते हैं, कूड़ादान। वैक्यूल जो होता है लगभग 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है प्लांट का। फंक्शन क्या है इसकी? मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और इसका काम होता है आयंस और अदर सब्सटेंस को आना जाने को आसान बनाना, फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? अमीबा में। फूड वैक्यूल भी कहाँ पाई जाती है? फूड वैक्यूल भी अमीबा में पाई जाती है या प्रोटिस्ट में पाई जाती है, इसका काम होता है डाइजेशन करना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोल्ड होते हैं। इन फोल्ड को क्रिस्टा कहते हैं। और जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर भरा होता है मैट्रिक्स, यहाँ भरा होता है मैट्रिक्स, ये रहा। और मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो एरियोबिक रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, और क्रिस्टा सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। फंक्शन क्या है? देखिए, एरियोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है, यहीं पर एटीपी बनती है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और एनर्जी हमेशा एटीपी के फॉर्म में ही बनती है। और मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, और उसके अलावा कुछ आरएनए भी होते हैं और कुछ राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम 70s टाइप के होंगे, और ये बाइनरी फिजन द्वारा एक से दो भागों में टूट जाएगा। इसका मतलब इसका निर्माण होता है बाइनरी फिजन द्वारा, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है और यूग्लिनाइड्स में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का होता है। जिनमें पिगमेंट ना हो ल्यूकोप्लास्ट होगा, जिनमें पिगमेंट ग्रीन कलर का हो क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसमें कलरफुल हो क्रोमोप्लास्ट होगा। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड को बोलेंगे। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और 70s राइबोसोम होता है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इन दोनों सेल ऑर्गेनेली को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, इसमें फैट सोलुबल पिगमेंट पाया जाता है, फैट सोलुबल पिगमेंट जैसे कैरोटिनाइड्स, और ये पर्टिकुलर कलर देता है। और जेंथोफिल जो होता है ये येलो रेड या ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। उसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है। अगर ये स्टार्च स्टोर करेगा तो माइलोप्लास्ट, अगर ये फैट या ऑयल स्टोर करेगा इलायोप्लास्ट, अगर ये प्रोटीन स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना और पर्टिकुलर कलर देना फ्रूट और फ्लावर्स को, ठीक है। राइबोसोम जो होता है इसको बोलते हैं बेटा
ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता था और खुद एक ऑर्गेनेली है, तो ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। जबकि सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस को। तो ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 80s का होता है और प्रोकैरियोटिक अभी पढ़ के आए 70s होता है। एस स्वेटबर्ग यूनिट को बोलते हैं, जो कि कोफिशिएंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, ठीक है। इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को दर्शाता है, डेंसिटी और साइज। फंक्शन जो होता है साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस होता है। साइटोस्केलेटन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये नेटवर्क ऑफ फिलामेंट होता है। और ये जो प्रोटीन होती है इनको माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रो फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और सेल ऑर्गेनेली को सहारा देता है। देखो, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ये इसका मेन काम होता है। सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, 9+2 टाइप होता है, जबकि प्रोकैरियोट में 9+0 टाइप का होता है। और ये हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। सीलिया छोटा होता है और ओर की तरह काम करता है, यानी कि जिससे हम लोग बोट को आगे बढ़ाते हैं, उस पैडल की तरह काम करता है। फ्लैजिला लंबा होता है और ये सेल को मूवमेंट देता है। और दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो जो उसका सेंट्रल कोर होगा वो एक्सोनिम होगा, उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, जो कि एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम वो बॉडी है जिसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिनको सेंट्रियोल बोलते हैं। और इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है। ये एक एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोल मटेरियल द्वारा घिरा होता है। इसमें 9+0 अरेंजमेंट होगा बेटा, 9+0 अरेंजमेंट होगा। और सेंट्रियोल जो होता है वो बेसल बॉडी बनाता है, किसकी? सीलिया या फ्लैजिला की। साथ में ये स्पिंडल फाइबर बनाता है, जो कि सेल डिवीजन में काम आता है। वो भी एनिमल सेल में बनाता है, प्लांट सेल में नहीं बनाता, फिर क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। दे प्रोसेस स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल एपरेटस बनाएगा। न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं और इसमें होल पाया जाता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इसमें होल पाया जाता है जो कि न्यूक्लियोपोर कहलाता है। और इसके अंदर धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं, लिक्विड होता है जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस, और यहीं पर आरएनए बनता है, ठीक है। और इसको टर्म दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने नेम या टर्म दिया था। क्रोमैटिन जो होता है डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन वगैरह का बना होता है, और ये टर्म दिया था फ्लेमिंग ने, ठीक है। न्यूक्लियोप्लास्ट जो होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन जहाँ रहते हैं उसको बोलेंगे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके चारों तरफ पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है और न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बोलते हैं। ये डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम्स के बीच में जो नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है जो दोनों आर्म को जोड़े रखता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ही स्पिंडल फाइबर को जुड़ने की जगह देता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे देखते हैं न्यूक्लियस कहाँ नहीं होगा? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में, ठीक है, और मैच्योर सीड ट्यूब में। तभी तो सीड ट्यूब का काम किसकी वजह से चलता है? कंपेनियन सेल की वजह से। क्रोमोसोम जो होता है उसको सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे बीचों बीच है तो मेटासेंट्रिक, ठीक है। थोड़ा सा एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है अगर आर्म तो सब मेटासेंट्रिक, यानी कि सेंट्रोमियर नियर द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, और यहाँ पे मिडिल में था। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? सिचुएटेड टू इट्स एंड, यानी यहाँ पे एक तरफ का आर्म बहुत छोटा हो गया और एक तरफ का काफ़ी बड़ा हो गया। और अगर बिल्कुल एक तरफ आर्म हो और दूसरी तरफ ना पाया जाए तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। सैटेलाइट क्या होता है? कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट द कांस्टेंट लोकेशन व्हिच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर का पूरा एरिया जो कि नॉन स्टेन्ड होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सैटेलाइट। और जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाया जाएगा उसको सैट क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं हम लोग 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।